हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती पेपर 2019 का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको शिक्षक भर्ती 2019 का पेपर का हल करेंगे एवं CGPSC, व्यापम, SSC प्रीवियस ईयर का सॉल्वर पेपर देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। चलो आज हम इस पेपर का विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं 2019 का पेपर। पहले भाग में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए स्नायु मंडल। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है गाल्टन, ऑप्शन बी कट लेविन, ऑप्शन सी वुंड, ऑप्शन डी वाटसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुंड। तीसरा, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऑप्शन बी है एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। ऑप्शन सी है बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। ऑप्शन डी है छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक कबूतर को हरे प्रकाश के पर क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। ऑप्शन ए उद्दीपन सामान्यीकरण, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण प्रवणता, ऑप्शन डी विभेद। ये है उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। पांचवा क्वेश्चन भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शन ए भाषा द्वारा, ऑप्शन बी हाव भाव द्वारा, ऑप्शन सी चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भावनाओं की अभिव्यक्ति, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। छठवां, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। दृश्य, ऑप्शन ए दृश्य मुखर भाषा, ऑप्शन बी उद्दीपक मुखर भाषा, ऑप्शन सी श्रवण मुखर भाषा, ऑप्शन डी स्थानीय मुखर भाषा। छठवां का सही आंसर है ऑप्शन ए दृश्य मुखर भाषा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। ऑप्शन ए निर्भरता, ऑप्शन बी आत्ममुखरता, ऑप्शन सी प्रभुत्व, ऑप्शन डी समूह प्रियता। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है समूह प्रियता। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगा। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 83। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मेंटल एज AMA बटे एक्चुअल एज इंटू 100 हो गया। तो यहाँ है 12/10 गुणित 1 मिनट, तो हो जाएगा
12/10 × 100, इससे 1 कट गया, 10 बचा, 10 गुणित 120। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8वां का ऑप्शन नंबर सी। 9वां, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए गार्डनर का, ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग का, ऑप्शन सी बिने का, ऑप्शन डी थर्स्टन का। यह है थर्स्टन का, ऑप्शन डी। 10वां, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, ऑप्शन बी छात्रों को दंडित दिया जाए, ऑप्शन सी अनुपस्थित के तथ्यों को अनदेखा किया जाए, और डी है कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जावे। इसका ऑप्शन डी सही है। 11वां, जिस प्रकार से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तित्व मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधारयुक्त चेतना अवस्था, ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। इसका ऑप्शन बी सही है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। शैक्षिक समरूपता है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक प्रथागत अधिकार, ऑप्शन सी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार है शैक्षिक समरूपता। एजुकेशनल इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट्स। 14वां क्वेश्चन, आरटीआई 2019 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। SIERT, SCPCR, SDMSC, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SCPCR। 15वां, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि ऑप्शन ए वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, बी अधिकतः वह जोर से बोलता है, ऑप्शन सी शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, इसका कारण है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। 17 का हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन बी लिखित परीक्षण, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण। 19वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी विकास की दर में, ऑप्शन सी विकास की क्रम में, ऑप्शन डी है विकास की सामान्य क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी विकास की दर। क्वेश्चन नंबर 20, बालक का विकास इसका परिणाम है वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतरक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारणों का। इसका आंसर हो जाएगा बालक का विकास का परिणाम वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतरक्रिया का है, ऑप्शन नंबर सी। 21, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। 21 नंबर ये परिभाषा है
स्किनर का। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक व्यक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए पाठ्य योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका। ऑप्शन बी कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग। ऑप्शन सी एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग। ऑप्शन बी सही है 22वां क्वेश्चन का। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका आंसर है 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि ऑप्शन ए 90 से कम हो तो, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 120। 24 का हो जाएगा 70 राइट आंसर। 25 तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी सृजनात्मक से, ऑप्शन डी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा राइट आंसर ए विकास से। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं। ऑप्शन ए B.F. स्किनर ने, ऑप्शन बी वुल्फगैंग कोहलर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी इवान पावलोव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड थॉर्नडाइक। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक। 28 का राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। 29 किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए युक्तिकरण, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी शोधन, ऑप्शन डी दमन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण। ऑप्शन बी सही है इसका। 30 एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। ऑप्शन ए समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। 30 अभियोग्यता परीक्षण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं भाग 2 सामान्य हिंदी का पाठ। अब सामान्य हिंदी का पाठ देखते हैं। इनमें से 30 सामान्य हिंदी से लगभग जितना भी क्वेश्चन होगा सबको हल करेंगे। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। संबंध कौन बताएगा। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी यह। इसका हो जाएगा राइट आंसर जो, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी का निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो। नीचे 32वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ऑप्शन ए बहुत आदमी, ऑप्शन बी बहुत दूध, ऑप्शन सी बहुउत्तरीय उपाय, ऑप्शन डी पूरे टुकड़े। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत दूध। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, ऑप्शन बी लज्जित हो जाना, ऑप्शन सी नुकसान होना, ऑप्शन डी थकावट होना। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लज्जित हो जाना। 35 देखते हैं, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए निरोग निधन रोग, संधि विच्छेद सही नहीं है। ऑप्शन ए निरोग निधन रोग, ऑप्शन बी अहोरात्र अह प्लस रात्र, ऑप्शन सी महच्छत्र महत प्लस छत्र, ऑप्शन डी तेजोपुंज तेजः प्लस पुंज। ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा अहोरात्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। शकुंठ, धुरिंध, पाठिन, पृथ्वी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सुरभि का पर्यायवाची पृथ्वी है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित समासिक शब्दों में अव्ययीभाव समासिक शब्द नहीं है। पे खटके, यावजीवन, दस्तकारी, निडर। ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी। आइए देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रम, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी लोच, ऑप्शन डी आगमन। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वय। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी सवारी, ऑप्शन डी गिलहरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। निम्नांकित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? ऑप्शन ए 32 शेर की एक पुरानी माप, ऑप्शन बी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, ऑप्शन सी 2 पर्वतों के बीच की भूमि, ऑप्शन डी पत्तों का दोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पर्वतों के बीच की भूमि। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षात्मक लगाने की क्रिया, सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। गधों, ऑप्शन ए गधों की चराई को अंगूरों की खेती, ऑप्शन बी चूहा मारने के लिए सांप की खोज, ऑप्शन सी अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 41वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41वां का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो
क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी अवनति, ऑप्शन डी आकांक्षा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी पूरी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा नदी। 44 निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? आहट, ऑप्शन बी यल, ऑप्शन सी वैया, ऑप्शन डी सार। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रवैया, जैसे रवैया, गवैया, जैसे गवैया, गवैया, ये हो जाएगा। आइए 45वां क्वेश्चन अब देखते हैं। स्रोत के आधार पर द्विवट शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, ऑप्शन डी संकर शब्द। द्विवट तत्सम शब्द में आते हैं। स्रोत के आधार पर द्विवट तत्सम शब्द है। 45 का ये सही आंसर है। निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है। ऑप्शन ए दर, ऑप्शन बी बे, ऑप्शन सी गैर, ऑप्शन डी औ। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औ। हाथी 47वां क्वेश्चन। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए योगात्मक वाक्य, ऑप्शन बी अयोगात्मक वाक्य, ऑप्शन सी क्रियायुक्त वाक्य, ऑप्शन डी क्रिया विहीन वाक्य। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विहीन वाक्य। आइए अब अपठित गद्यांश को देखते हैं। अपठित गद्यांश है, पढ़ लेते हैं इसको पहले। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विधा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र निस्संदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलग धाराओं का ज्ञान कराया है, परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सांच मिले तो सांच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सार्वदेशिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों में उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंशमान है। जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में हमें जो नवीन तथ्य मालूम हुए हैं उनके साथ इस शास्त्र के अनुसंधानों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित तत्ववाद में से कुछ विचार इन दोनों वायुमंडलों में व्याप्त है। नवीन साहित्यकार उन्हें अनायास पा जाता है, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है कि अब चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चिंतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। हम जो कुछ सोच समझ रहे हैं वह हमारे अनजाने में हमारे अवचेतन चित्त में वर्तमान है। हम सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त कितना नगण्य है। अदृश्य में वर्तमान हमारी अवमंदित वासनाओं और प्रसूत कामनाओं के समुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त भूतल के कार्क के समान उतर रहा है। अदृश्य महासमुद्र की प्रत्येक तरंग
इसे अभिभूत कर जाती है। 48 हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को ऑप्शन ए हमारे चिंतन पद्धति रूप दे रही है, ऑप्शन बी हमारी भावनाओं रूप दे रही है, ऑप्शन सी हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, हमारे चेतन चित्त रूप दे रहा है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता रूप दे रही है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए बोलना शुरू करते हैं वहाँ से, ऑप्शन बी ध्वनियों की जानकारी के बिना, ऑप्शन सी दूसरों के शब्द सुनकर, ऑप्शन डी भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा में ध्वनियों के गति पूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। इसके बाद देखते हैं 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों की भाषा को समझना, ऑप्शन बी विस्फोटक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी शब्दावली का निर्माण, ऑप्शन डी उच्चारण। 50 का राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक ध्वनियाँ। 50 का राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक ध्वनियाँ। 51 बच्चा भाषा तभी सीखता है, ऑप्शन ए जब वह सक्रिय हो, जब उसमें समझ न हो, ऑप्शन सी जब उसमें कोई विकार हो, ऑप्शन डी जब वह निष्क्रिय हो। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब भाषा और जब वह सक्रिय हो। जब बच्चा सक्रिय होगा तब भाषा सीख सकता है, बिना सक्रिय के कोई भी बच्चा भाषा नहीं सीख सकता है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, ऑप्शन बी बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन सी बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्वेश्चन है भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन बी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ऑप्शन सी पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ऑप्शन डी बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहले बच्चा जो है कोई भी बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखना सीखता है, इसलिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। 55 सीखने में मुख्य नियम है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं पार्ट 3 जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करें। और CGPSC व्यापम SSC प्रीवियस ईयर का सॉल्वर पेपर देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अब पार्ट 3 जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन। पैसेज है पहला, रीड द बिलो पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस। I was one of many children, a short boy with rather understanding looks, born to a tall and handsome
parents, we lived in your ancestral house, which was built in the middle of the 9th century of the 19th century. It was a fairly large pucca house made of limestone and brick on the Mosque Street and Rameswaram. My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. 56. The house where the narrator lived was ऑप्शन ए है रेंटेड हाउस, ऑप्शन बी है built by himself, ऑप्शन सी है built by his forefathers, ऑप्शन डी है built by a community. 56 का राइट आंसर हो जाएगा built by his forefather, ऑप्शन नंबर सी. 57. The narrator described himself to be ऑप्शन ए tall and handsome, ऑप्शन बी गुड लुकिंग, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी, ऑप्शन डी अट्रैक्टिव. 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्डिनरी लुकिंग. 58. एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिक्योर इज ऑप्शन ए अनसिक्योर, ऑप्शन बी इनसिक्योर, ऑप्शन सी डिससिक्योर, ऑप्शन सी डिससिक्योर, ऑप्शन डी मिस सिक्योर. 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनसिक्योर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इनसिक्योर. अब देखते हैं 59. इन द पैसेज विथ रेथर अनडिजाइंड लुक्स द वर्ड लुक्स इज ए ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी प्रोनाउन, ऑप्शन सी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी वर्ब. 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाउन. 60. द सिनोनिम्स ऑफ द स्टेयर इज ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, ऑप्शन बी लॉयल, ऑप्शन सी काइंड, ऑप्शन सी पैशनेट. 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट एंड सीरियस. द नरेटर हैड ऑप्शन ए ओनली वन ब्रदर, ओनली वन सिस्टर, ऑप्शन सी नो ब्रदर और सिस्टर, ऑप्शन डी मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स. 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स. 62. वी लिव्ड इन यूर ancestral house which was built in the middle of the 19th century. The underlined class is a option A nominal class, option B relative class, option C adverb class of time, option D adverb class of manner. 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव क्लास. ऑप्शन 63. इन दिस चाइल्डहुड द नरेटर वाज गिवन लग्जरी थिंग्स, बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स, ऑप्शन सी एक्सपेंसिव थिंग्स, ऑप्शन डी एसेंशियल थिंग्स. 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स. आइए देखते हैं 64. रीड द बिलो पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. 64 to 70. The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. The headmaster surveyed class for a few minutes and asked
आर यू नॉट ashamed of coming and sitting there after what you will yesterday? Just a special honor to them. He read out the names of dozen students or so that had attended the class. After that, he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their desk. Swaminathan was among them and felt humiliated at that immense. Then they were lectured. When it was over, they were asked to offer explains one by one. One said that he had an attic of headache and therefore could not come to school. He was asked to bring a medical certificate. 64. When the headmaster entered the class, he was option A happy, option B sad, option C energy, option D cheerful. 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंग्री। 65 देखते हैं। इन द फेस विथ ए साइटली फ्लश्ड फेस, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स washed the face, cleaned the face, red in the face, poured water on the face। 65 का राइट आंसर हो जाएगा रेड इन द फेस, ऑप्शन नंबर सी। अब 66 देखते हैं। इन द सेंस जस्ट ए स्पेशल honor to them, he read out the names of dozens students or so that had attended the class. The underlined word is in option A present tense, option B present perfect tense, option C past tense, option D past perfect tense। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास्ट टेंस। 67 देखते हैं। द हेडमास्टर सर्वेयर्ड क्लास फॉर ए फ्यू मिनट्स, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी ऑप्शन ए क्लास वाज सर्वेयर्ड बाय द हेडमास्टर फॉर ए फ्यू मिनट्स, ऑप्शन बी क्लास सर्वेयर्ड द हेडमास्टर for a few minutes, option C class had been surveyed by the headmaster for a few minutes, option D class was being surveyed by the headmaster for a few minutes। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लास वाज सर्वेयड बाय द हेडमास्टर फॉर ए फ्यू मिनट्स। 68 स्वामीनाथन वाज अमॉन्ग द स्टूडेंट हाउ हैड, ऑप्शन ए है अटेंडेंट द क्लास द प्रीवियस डे, ऑप्शन बी है नॉट अटेंडेंट द क्लास द प्रीवियस डे, ऑप्शन सी है अन अटैक ऑन हेड अच्छे, ऑप्शन डी है ब्राउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट अटेंडेंट द क्लास द प्रीवियस डे। अब देखते हैं 69 स्वामीनाथन वांटेड टू बी, ऑप्शन ए देयर इन द क्लासरूम, ऑप्शन बी एनीवेयर इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी हेयर इन द क्लासरूम, ऑप्शन डी समवेयर अदर देन द क्लासरूम। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समवेयर अदर देन द क्लासरूम। 17 एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओमिनियस इज, ओमिनियस का एंटोनिम है 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राइट। 71 देखते हैं। लैंग्वेज इज ए हैबिट, दिस मीन्स लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रूल्स, ऑप्शन बी लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर यूज, ऑप्शन सी लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स थ्रू मेमोराइजेशंस, ऑप्शन डी स्टडिंग ए लैंग्वेज इज द वे टू एक्वायर इट। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर यूज।
72 देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज मींट टू। ऑप्शन ए टीच ग्रामर, ऑप्शन बी फाइंड वांट हैज़ बीन लर्न, ऑप्शन सी एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, ऑप्शन डी इंट्रोड्यूस एनी न्यू टॉपिक। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 73 द सीक्वेंस फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल शुड बी। ऑप्शन ए राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग, ऑप्शन बी राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन डी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। 73 का राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 74 मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड। ऑप्शन ए टू रिप्लेस द टीचर, ऑप्शन बी टू ऐड टीचिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन सी ओनली फॉर टीचिंग, ऑप्शन डी ओनली फॉर लर्निंग। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू ऐड टीचिंग एंड लर्निंग। 75 लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी। ऑप्शन ए प्रोसीड बाई लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन सी प्रीसीडेड बाई लर्निंग वोकैबुलरी, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। 76 वी खालिस्तान योर मदर टंग। ऑप्शन ए परफेक्ट योर ग्रामर बिफोर वी यूज, ऑप्शन बी मेमोराइज, ऑप्शन सी लर्न, ऑप्शन डी एक्वायर्ड। 76 का राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर। 77 ए लैंग्वेज टीचर शुड द लर्न communicates in the target language, not allow errors while, option B tolerate errors while, option C check every time errors are made while, option D assure that all errors are removed before। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी tolerate errors while। आइए देखते हैं 78। 78 है इवेल्यूटिंग लैंग्वेज प्रोफेंसी इंक्लूड्स इवेल्यूटिंग। ऑप्शन ए है द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी है स्पीकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर ओनली, ऑप्शन डी है ग्रामर ओनली। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79 लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न बाई, ऑप्शन ए लर्निंग ऑल रूल्स ऑफ स्पीकिंग, ऑप्शन बी यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डेवलपिंग मास्टरी इन ग्रामर, ऑप्शन डी डेवलपिंग ए वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन। 80 इन ए डिजर्व क्लासरूम इट इज़ बेस्ट, ऑप्शन 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर टू यूज ए वाइड वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब देखते हैं गणित का पोर्शन पार्ट 4। धैर्य और हार्दिक साथ काम करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। धैर्य अकेले उस कार्य को 14 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो हार्दिक अकेले उस कार्य को पूर्ण करने में लगेगा। देखिए पहले धैर्य और हार्दिक एक कार्य को 12 दिनों में, धैर्य और हार्दिक ये हो गया धैर्य प्लस हार्दिक 12 दिन हो गया, 12 दिनों में कर सकता है। धैर्य
धैर्य अकेले उसे 14 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम हो गया 14 में 14 28 14 में 84। दोनों का एलसीएम निकाल लो। उसके बाद इसमें दोनों का है, इसमें एक धैर्य और हार्दिक दोनों का है, इसमें एक का है। या लिख दो 12 गुणित 14 हो गया दोनों का एलसीएम। फिर यहाँ लिख दो 12, यहाँ लिख दो 14, मतलब हार्दिक 2 कार्य कर रहा है भागित, तो हार्दिक अकेले उस कार्य को 2 दिन हो गया। ये से एक कट गया, 6 14 छक्का 84। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एटी 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 84 दिन। नीचे दिए गए किस कथन को सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभाविक तरीके से की जा सकती है? ऑप्शन ए पानी 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है। ऑप्शन बी मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देते हैं। ऑप्शन सी 12 और 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। ऑप्शन डी 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। 83 गणितीय संख्याओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। ऑप्शन ए मूर्त परिस्थितियां। ऑप्शन बी नई समस्याएं प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी प्रतीक और एल्गोरिथम। ऑप्शन डी अनुमान लगाना। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक एवं एल्गोरिथम। 84 देखते हैं। अगर हम एक तरल 84 देखते हैं, सॉरी भाइयों। अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाता है ऑप्शन ए विशिष्टीकरण, ऑप्शन बी अमूर्तीकरण, ऑप्शन सी व्यापीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा व्यापीकरण। राहुल ने 80 की दर से 10 पुस्तकें, 3 रुपये की दर से 16 पेंसिल एवं 5 रुपये की दर से 15 पेन खरीदा तो सभी वस्तुओं के लिए औसत कीमत कितना होगा? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकाल के देख लेना दोस्तों। इसमें मेरे को निकालते नहीं बन रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते ठीक से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 86 ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है? निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, प्रायिकता, ऑप्शन डी विश्लेषण। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमनिक तर्क। वह संख्या जिसे 3:5 अनुपात वाले 2 पदों में प्रत्येक में जोड़ने का अनुपात 5:7 होगा। ए 13, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 88 देखते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक भावनाएं विकसित होती है? ए पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, बी स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, सी तार्किक एवं क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 89 एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 5 वर्गमूल 3 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 संख्याओं का वह युग्म जो सापेक्षतः अभाज्य है होगा। ए 21 और 24, बी 25 और 72, सी 72
सी 78 और 52, डी 26 और 117। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 और 72। आइए 91 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना है? ऑप्शन ए बच्चों द्वारा बड़ों से बार बार कहानियाँ दोहराने को कहना। ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना। ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना। 92, यदि x बराबर 1.323232 है तो x का भिन्नात्मक रूप होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 131/99। 99 इंटू 131, तो इसका 1.2332 यही आंसर आएगा। 93 हो गया। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर बना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 93 को आप सॉल्व कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरे को इससे मोबाइल से सॉल्व करते नहीं बन रहा है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 वर्ग सेंटीमीटर। 94, राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा। राहुल ने 20% हानि पर उस मोटरसाइकिल को आशीष को बेचा। यदि राम ने मोटरसाइकिल के लिए 5,000 दिए तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य होगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5200 रुपये। शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है। ठोस निरूपण द्वारा, ऑप्शन बी सांकेतिक निरूपण द्वारा, ऑप्शन सी चित्रात्मक निरूपण द्वारा, ऑप्शन डी मानसिक निरूपण द्वारा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ठोस निरूपण द्वारा। 96, घनमूल 2197 गुणित घनमूल 216 प्लस घनमूल 64 बराबर है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82। 97, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या जो संख्याएं 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती है वह होगा। 14,400, ऑप्शन बी 15,200, ऑप्शन सी 13,400, ऑप्शन नंबर डी 1440। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 14,400। 97 को दोस्तों आप हल करके देख लेना। 98, नीचे दिए गए सीखने में कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतर क्या संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रचनावादी मॉडल। 99, एक व्यक्ति एक समान गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे से गोवा जाता है तथा एक समान गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बॉम्बे से वापस आता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति होगी। 99 का ऑप्शन नंबर डी 37.5। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। ऑप्शन ए कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। ऑप्शन बी है बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। ऑप्शन सी है अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। 101, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, ऑप्शन बी सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर, ऑप्शन सी अवधारणा का नाम एवं परिभाषा जानने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखे हुए प्रक्रियात्मक
प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने को कहना। 102 बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की यह अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए बैंकिंग एवं प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन बी बैंकिंग और रचनावादी मॉडल, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग और रचनावादी मॉडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 102 का राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग एवं प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन ए नंबर सही है। 103 गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के कारण है। ऑप्शन ए गणित को संक्षिप्त करना, ऑप्शन बी गणित को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 104 आकलन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 105 यदि x का 13% 117 है तो x का मान होगा। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 या 117। 117/13 गुणित 100 बराबर हो जाएगा, ये कट गया 9 से, ये 9 आ गया, 11 या 99 बराबर 900। एक त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है तथा उसकी भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 107 एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एवं एक निश्चित दूरी तय करने के लिए में 5 घंटे लगाती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल होनी चाहिए 8 पंछे 40 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये चल रहा है, देखिए 80 गुणित 5 घंटे में चल रहा है तो 8 घंटे, ये हो गया, ये 10 से कट गया, ये 10 से कटा, अभी आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। एक 108वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 3 गुणित 4 प्लस 4/2 माइनस 1 का मान होगा। इसको बोडमास रूल से हल करेंगे। पहले 4/2 पहले लिख लेते हैं, 3 गुणित 2 प्लस 4/2 माइनस 1 ये इससे कटा, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, हो गया। अब ये हो गया 3 दूने 6 प्लस 2 माइनस 1, यानी ये हो गया 8 माइनस 1 बराबर 7। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी। 109 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। 109 नीचे दी गई किस अवधारणाओं का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं? ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी गोलाई। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोलाई। 110 यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। 110 का राइट आंसर हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन हल करेंगे जिसमें
से अब हम पर्यावरण अध्ययन का हल करने जा रहे हैं। माही दीदी क्या पूछ रही? छुट्टी के सही में नहीं है। बताओ ना। क्या देर में आना थोड़ी। नहीं उतना टाइम भी आया थे तभी